नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा गोल्ड मेडलिस्ट कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे जो टॉपिक चल रहा था हमारा भारत के राष्ट्रवादी नेता, उनमें हम वीर सावरकर जी को देख चुके हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी को देख चुके हैं। आज हम लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक जी की चर्चा करेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप क्लास को देखने से पहले क्लास को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि ज़रूरतमंद विद्यार्थियों की हर जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके। मैंने आपको जो इसमें जो स्लाइड लेके आई हूँ, इसमें आपको इतने नोट्स अच्छे से बनाई हूँ मैं कि आपके क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना ना के बराबर रहेगी, और अगर जाएगा तो आपके लिए नहीं, सभी के लिए बाहर जाएगा। दूसरी बात, आप और YouTube पे और भी किसी से कंपैरिजन कर लेना कि अगर आपने और किसी चैनल पर इतना बताया है क्या। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में आए हुए जो क्वेश्चन है उनके नोट्स बना के लाई हूँ मैं, और यह वो बहुत ही बेहतरीन ढंग का कंटेंट मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो हम बिना किसी देर करे हुए अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं, और हम बाल गंगाधर तिलक जी की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम उनकी उपाधियों की चर्चा कर लेते हैं। इनकी उपाधि है बेताज बादशाह और हिंदू राष्ट्रवाद का पिता। इन्हें बेताज बादशाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। इन्होंने 1918 के दिल्ली अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन ये समय पर नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए ये अध्यक्ष नहीं बन पाए, और इसलिए इन्हें बेताज बादशाह है कहा जाता है। तो बेताज बादशाह है। अब कैसे याद रख पाओगे इसको? तिलक यानी मान सम्मान मिलना, इसको तिलक मिला हुआ है, लेकिन नाम तो तिलक है लेकिन ताज नहीं मिला इन्हें। नाम तो तिलक है लेकिन ताज नहीं मिला, ऐसे याद रख लेना, आप कभी नहीं भूलोगे। हिंदू राष्ट्रवाद का पिता, दूसरी उपाधि थी हिंदू राष्ट्रवाद का पिता और बेताज बादशाह। इनके जन्म की बात करें तो 23 जुलाई 1856 को इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु की बात करें तो 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हुई थी। फिर हम बात कर लेते हैं इनके पिता गंगाधर राव, और उन्होंने 1880 में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी। फिर 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, और फिर 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की। मतलब कि 1880, 1884 और 1885 न्यू इंग्लिश स्कूल, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज, इन तीनों की स्थापना की थी, और ये तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना। फिर उन्होंने 2 समाचार पत्र निकाले थे, एक निकाला था मराठा और दूसरा निकाला था केसरी। मराठा समाचार पत्र इन्होंने अंग्रेजी भाषा में निकाला था, और केसरी समाचार पत्र इन्होंने मराठी भाषा में निकाला था। केसरी 1881 में और मराठा 1882 में इन्होंने निकाला था, देख लो आपकी। फिर उन्होंने 2 उत्सव प्रारंभ किए थे, 1893 में गणेश उत्सव और 1896 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया था। गणेश उत्सव और 1896 में शिवाजी उत्सव का प्रारंभ भी इन्होंने ही किया था। और पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक ही थे। और फिर बात करें तो ये भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी माने जाते हैं। प्रथम राजनीतिक कैदी कौन है? बाल गंगाधर तिलक। 1889 में तिलक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 1889 में ये कांग्रेस में शामिल हो गए थे, और तिलक जी ने एक आंदोलन भी चलाया था, उसका नाम था पुनश्च हरिओम आंदोलन। जो मैं फैक्ट लेके आई हूँ वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पिछली एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चनों का सार भी है, और मैं फालतू की चीज़ें नहीं लेके आई हूँ। मतलब जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके यहीं से बनेंगे।
फालतू का जो कचरा फटने से कोई मतलब नहीं है, फटो तो ऐसा फटो वहाँ से पर्सन पुटक हो। फालतू का तो खूब है। तिलक जी इतने बड़े हैं कि आपका 2 दिन में भी चैप्टर पूरा नहीं होगा, लेकिन आपको क्या है, मलाई मलाई लेनी है। फालतू का कचरा फटने से क्या मतलब है, वो फटो जो एग्ज़ाम में आए। ठीक, क्लियर। अब बात करते हैं हम कि मुजफ्फर बम कांड केस में और देश के दुर्भाग्य नामक लेख के माध्यम से के आधार पर इनको 1908 में तिलक को मांडले जेल भेज दिया गया था। मुजफ्फर बम कांड केस और देश का दुर्भाग्य ग्रंथ के आधार पर 1908 में तिलक को 6 वर्ष के लिए मांडले जेल में भेज दिया गया था। और मांडले जेल में ही देख लो, मांडले जेल में रहते हुए इन्होंने विषम परिस्थितियों में, मतलब कि अपना जो विषम काल निकाल रहे थे, जेल में बंद थे, और वहाँ उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था गीता रहस्य। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है कि गीता रहस्य पुस्तक इन्होंने कब और कहाँ से लिखी थी। तो ये 1908 में जब जेल में थे, 1908 से 1914 तक ये जेल में रहे थे, मांडले जेल में। तो इस दौरान उन्होंने ये बुक लिखी थी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि गीता रहस्य पुस्तक इन्होंने कहाँ से लिखी थी, तो ये मांडले जेल से लिखी थी। देखो, आप तो ऐसे फ्री रहते हुए भी कोई काम नहीं कर सकते हो, लेकिन ये कितने मतलब कि जागरूक थे कि इन्होंने जेल में की विषम परिस्थितियों में रहते हुए एक पुस्तक लिख डाली थी, गीता रहस्य, जो काफ़ी फेमस रही थी। फिर 1914 में वे जेल से मुक्त हुए और 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट जी की प्रेरणा से इन्होंने महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रांत और कर्नाटक में होम रूल आंदोलन चलाया था। महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रांत और कर्नाटक में होम रूल आंदोलन शुरू किया था। किसकी प्रेरणा से शुरू किया था? एनी बेसेंट जी की प्रेरणा से इन्होंने होम रूल आंदोलन शुरू किया था। फिर वैलेंटाइन सिरोल, इन्होंने अपनी एक पुस्तक थी कि द इंडियन अनरेस्ट। वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक का नाम था द इंडियन अनरेस्ट। इस पुस्तक में इन्होंने तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक घोषित किया था कि तिलक भारत में अशांति का जनक, ये शांति नहीं रखना चाहते हैं, ये भारत में अशांति फैलाना चाहते हैं, तो अशांति की असली जनक तिलक जी ही है, ऐसा वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक द इंडियन अनरेस्ट में कहा था। 1918 के दिल्ली अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष चुन लिया गया था, लेकिन ये समय पर नहीं पहुंच पाए थे, तो MMM यानी मदन मोहन मालवीय जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये एकमात्र कांग्रेस के व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के एक भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। इसी कारण इन्हें बेताज बादशाह के नाम से जानते हैं। और 1918 के दिल्ली अधिवेशन में फिर मदन मोहन मालवीय ने की थी। ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि फिर अध्यक्षता किसने की थी, तो मदन मोहन मालवीय जी ने अध्यक्षता की थी। इनकी रचनाओं की बात करें तो गीता रहस्य, वेदों का काल निर्णय, वेदांत, ज्योतिष, ये तीनों मोस्ट रचनाएं हैं, और गीता रहस्य तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फिर उन्होंने मतलब कि एक स्टेटमेंट भी दिया था, गांधी जी ने इनकी मृत्यु हुई थी तब, कि मैंने एक बहुत मजबूत बचाव को खो दिया है, यानी मेरा एक जो मजबूत आधार है, जो मेरा मजबूत बचाव है, मैंने उसको खो दिया है। ऐसा स्टेटमेंट गांधी जी ने इनकी मृत्यु पर दिया था। अब यहाँ तक ये आपकी क्लास पूरी होती है। अब हम अगली क्लास में बाल गंगाधर तिलक को देख चुके हैं, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल जी को अगली क्लास में देखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और आप अपनी पढ़ाई को मजबूत आधार दीजिए, शांति काल का फ़ायदा उठाइए। शांति काल में आप जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करिए, क्योंकि ये पढ़ने का आपका बहुत बहुत अच्छा समय है। अगर वैकेंसी आएगी तो फिर बहुत भाग दौड़ मचाएगी, उसमें आप नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन शांति काल में आप जितनी अच्छे से मेहनत कर लोगी, ये मेहनत ही आपके काम में आने वाली है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।